नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ तृप्ति जी मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि आजम खान ने जो बयान दिया है ना, वो बेहद ही चौंकाने और हैरान करने वाला है। वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरा जो सफ़र है ज़िंदगी का वो ज़्यादा दिन तक नहीं है। पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि 27 महीने से निकलने के बाद एक तरफ जहाँ खुशी का जश्न मना रहे थे, एक तरफ पार्टी को लेकर चर्चा हो रही थी, राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई थी, फिर अचानक से ये बयान आना किस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आज़म खान खुद ही कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। कैसे देख रही हैं तृप्ति जी आप इसको? देखिए, मैं यहाँ पर सीधा कहना चाहूँगी आसिफ कि मैंने आज ही स्टेटमेंट आज़म खान का कुछ सुना, जिस तरह से विधायक पद की उन्होंने शपथ ली है, सपा को वो छोड़ने को तैयार नहीं है। ज़रूर कहा जा रहा था कि जेल से वो निकलेंगे तो सपा को वो छोड़ेंगे। ठीक है। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार ने शिकंजा कसा उन पर, जिस तरह से हुँ, योगी राज्य में पुलिस प्रशासन ने उन्हें जेल से बाहर ना निकलने के लिए पूरी एड़ी-चोटी लगाई हुँ, और जैसे ही उनकी ज़मानत होने वाली होती है, ज़मानत की सुनवाई आती है, दूसरा केस उन पर हुँ, याचिका उस पर दायर कर दी जाती है ताकि उनका जमानत ही ना हो सके। तो बिल्कुल। समझ चुके हैं आज़म हुँ, खान कि बीजेपी जो है हुँ, पूरी तरह से आज़म खान की राजनीतिक जिंदगी जीवन जो है पूरी हुँ। तरह से खत्म करने की कगार पर है। लेकिन मैं और माफ़ी चाहता हूँ अपनी पूरी बात रखने के लिए, लेकिन आप जो बीजेपी का जहाँ तक सवाल कर रही हैं, लेकिन बीजेपी की ही तरफ से जो है सीएम योगी आदित्यनाथ तो साफ कहा कि ये जो आज जेल में है, उसका पूरे ज़िम्मेदार तो अखिलेश यादव है। देखिए, वो हाँ, बोलने की बात है अच्छा, आसिफ। अच्छा, देखिए अच्छा। अब योगी जी अपनी बात क्यों रहे, वो तो सिर्फ तोड़ने का काम है। आप समझिए, बीजेपी का काम क्यों कहा जाता है समाजवादी मतलब वो पार्टी की गलत तरफ कह से? रहे हैं। तोड़ने का काम है मतलब अखिलेश वो यादव। गलत कह रहे हैं, ये कह रही हैं आप। देखिए, मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि जो योगी ने कहा है, ये हुँ, बिल्कुल राजनीतिक तरीके से उन्होंने कहा है। हुँ, देखिए, बिल्कुल राजनीति था उनका कहना, इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी उसमें। हुँ, क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव, अब हुँ, भाई योगी सरकार ने शिकंजा कसा, हुँ, अखिलेश यादव चाहते थे, अखिलेश क्यों चाहेंगे कि वो जेल में हुँ। रहे? उन्हें नहीं पता है तो कि फिर सपा अखिलेश के लाने नंबर क्यों 1 नहीं नेता गए? हैं। फिर अखिलेश लाने क्यों नहीं गए अगर बिल्कुल, सिंह योगी यहाँ गलत पर है तो? देखिए, यहाँ पर हुँ, आप बिल्कुल सही है कि हुँ, अखिलेश यादव अगर आवाज़ उठाते, मुलायम सिंह यादव आवाज़ उठाते, हुँ, यही बात शिवपाल सिंह यादव ने भी कही थी। हुँ, तो भई अब आज़म को समझना चाहिए था ना, हुँ, जब योगी ने अगर अखिलेश का नाम लिया कि अखिलेश यादव की वजह से जेल में इतने दिन वो रहे हैं, हुँ, तो भई आज आज़म खान क्यों अखिलेश यादव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? हुँ, क्योंकि देखिए, आज़म खान जानते हैं हुँ, कि देखिए कितना भी कुछ हो जाए, जो हुँ, फ़ायदा उन्हें सपा में होने वाला है, हुँ, इसके अलावा यूपी में रहकर उन्हें दूसरा कोई पार्टी फ़ायदा नहीं पहुँचाने वाला। हुँ, वो एक पहले नंबर के नेता माने जाते हैं और इतने साल उन्होंने योगदान दिया समाजवादी हुँ, पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी के वो छोड़ के नहीं जाएंगे। हुँ। चाहे बाहरी नेता, बाहरी पार्टी, विपक्ष की पार्टी कितनी भी इन दोनों के बीच दूरियां बनाने की ठीक है। कोशिश अब करे। अब इस सवाल का जवाब दीजिए। ये माफ़ कीजिए, आज़म जो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, कभी भी बिल्कुल। एनकाउंटर हो सकता है। जेल से बाहर आने के बाद तो उन्होंने कहा, जेल में रहते हुए भी कहा था। तो आखिर उनको डर किस बात से है? क्यों करा दिया देखिए जाएगा? कोई एक मिनट, पूरा सवाल तो सुन लीजिए। क्यों कराएँगे उनका एनकाउंटर? या उनके नहीं रहने से, एनकाउंटर कराने से बीजेपी को क्या फ़ायदा जो आप आरोप लगा रही हैं? देखिए, हुँ, आज़म ने जो ये आरोप लगाया है, हुँ, देखिए सीधा तौर पर ये आरोप उनका किस पर है आप समझिए यहाँ पर आसिफ, वो ठीक है। आरोप सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ पर है। हाँ, तो वही तो क्योंकि पूछ रहा, फिर फ़ायदा क्या है सीएम योगी आदित्यनाथ को? देखिए, हुँ, अब ये फ़ायदा तो आज़म खान को पता होना चाहिए कि इस तरह से हुँ, क्या फ़ायदा उसमें हो सकता है। हुँ, भई आप योगी पहले से ही यहाँ पर राज्य में सरकार विधानसभा चुनाव दोबारा हुआ, हुँ, दोबारा से योगी सरकार बन चुकी है यूपी में। तो हुँ, भई वो आपसी रंजिश तो है नहीं आज़म खान के साथ योगी को। हुँ, अब योगी ने खुद तो वहाँ पर जाके नहीं कहा था कि आज़म हुँ। जाइए, अवैध संपत्ति को आगे बढ़ाइए, इस तरह का काम कीजिए कि आप पर 80-80 केस दर्ज हों। लेकिन आप बीजेपी पे जो आरोप खुद आप गुस्सा झाड़ रही हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आज़म खान अपना सिम्पैथी लूटने के लिए इमोशनली बयान दे दिया उन्होंने बिल्कुल, यही कि बात है हाँ, आसिफ, यही मैं कहना हाँ, चाह रही हूँ क्योंकि वो हुँ, देखिए जिस तरह की उनकी छवि बन चुकी है आज़म खान की, अगर हुँ, समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी की जो छवि है ना, हुँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान मैं कहना चाहूँगी आज़म खान का रहा है। हुँ, आज़म खान की राजनीतिक करियर को आप देखिए, कितने हुँ, सालों से 80-80 केस आप समझ सकते हैं आसिफ हुँ, कि हुँ, 80 हुँ, केस उन पर सीधा दर्ज होते हैं। तो हुँ, देखिए, गुंडागर्दी की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, क्यों कहती है बीजेपी? हुँ, क्योंकि आज़म खान को हमेशा सपोर्ट दिया अखिलेश यादव ने, हुँ, मुलायम सिंह यादव उन्होंने सपोर्ट किया, इतने केस दर्ज हुए लेकिन हमेशा उनके पक्ष में हुँ, सपा ने आवाज उठाई है। तो आज़म इसीलिए सपा ना छोड़ सकते हैं, ना ही अखिलेश के साथ कितनी भी नाराजगी हो, हुँ, वो पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। और हुँ, ये एनकाउंटर वाली बात ठीक पर मैं आना चाहूँगी हाँ, थोड़ा-सा आसिफ, क्योंकि हुँ, 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 एनकाउंटर वाली बात वो इसलिए कह रहे हैं हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ, वो कैसे भी करके सिंपैथी चाहते, क्योंकि उनकी इमेज खराब हो गई है पूरी हुँ, तरह से। इतने केस उन पर दर्ज हुए, हुँ, जया प्रदा को लेकर उन्होंने जिस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ की थी, उनकी हुँ, इमेज हुँ, हुँ। पूरी तरह से खराब हुई है। लोकसभा चुनाव का आप ज़िक्र कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं। चलिए अब सिर्फ़ 2 सवाल है। एक पहला सवाल तो ये है कि जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने कहा जान को खतरा है, कभी भी उन पे जानलेवा हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आज इसी वजह से विधानसभा का शपथ लेते ही वो जो है अपने रामपुर के लिए रवाना हो गए। तो बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या वाक़ई में
आज़म खान कभी कहते हैं मैं गरीब परिवार से हूँ, आज ही कह रहे हैं मेरा कोई आधार ही नहीं है। तो आखिर जब कुछ है नहीं फिर उनको जान का खतरा क्यों है? इसके पीछे क्या कोई राजनीति एंगल भी है कि सिंपैथी अगर लेना चाहते हैं तो क्यों? क्योंकि उनकी तो छवि अच्छी है। अगर बतौर राजनीति देखा जाए, राजनीतिक जीवन तजुर्बा बिल्कुल, है, बिल्कुल 10 साल मुसलमानों से का वोट रामपुर बैंक है, बिल्कुल। फिर वो ऐसा करके क्या लूटना चाह रहा है? देखिए यहाँ पर आसिफ मैं हुँ, यही कहना चाहूंगी कि ये सिंपत्ति जो है ना, इसके अलावा हुँ, उनके पास कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है उन्हें। हुँ, जीत उनकी हो चुकी है रामपुर में, हुँ, लेकिन उनको कोई बड़ा पद नहीं मिला है। हुँ, उन्हें समाजवादी पार्टी में भी जो अहमियत चाहिए थी वो उन्हें मिला नहीं है। हुँ, इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आजमगढ़ में उपचुनाव होने वाला है और हुँ, आजम जेल से बाहर है, और हुँ, आजमगढ़ में जिस तरह से यादवों का गढ़ माना जाता है, उन्हें भी स्टार हुँ, प्रचारक बनाया जाएगा। आगे हुँ, राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं जून में हुँ, अभी, तो इसीलिए देखिए कहीं ना कहीं उन्हें स्टार प्रचारक बनाया जाएगा, तो हुँ, सांत्वना गेन करके जनता को ज्यादा उनसे जोड़ा जाए। इसके लिए पूरी तरह से देखिए राजनीतिक यहाँ पर विचारधारा है यहाँ पर आजम खान की, मैं सीधा कहना चाहूंगी। हुँ, देखिए एक और बात है यहाँ पर आसिफ कि हुँ, आजम खान ने कहा कि मेरी हुँ, जान को खतरा है। भाई वो एक तरफ जान की खतरा की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनका स्टेटमेंट मैंने सुना, वो कहते हैं हुँ। कि यूपी के सबसे बड़े माफिया है, वो माफिया नंबर 1 है। तो भाई वो क्यों इस तरह की बातें करते हैं? उनकी बातों का कोई भी मतलब यहाँ पर देखिए वजूद चलिए, मुझे समझ नहीं बेसलेस आता। सवाल है, उनका बेसलेस बयान है, गैर बिल्कुल। ज़िम्मेदाराना बयान है। चलिए एक आखिरी सवाल की रुख करते हैं और ये जानने की अब कोशिश करते हैं कि उनकी जान के खतरा के बाद कि अब जो यूपी में एक नई बहस छिड़ी, सियासत बहस छिड़ी, अ, इधर या उधर, किस तरफ आज़म खान? क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, या फिर बीएसपी की बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है, सिपाल से मिलकर एक जो है नई पार्टी का ऐलान हो रहा है। आखिर अखिलेश का कदम क्या होगा? क्योंकि खुलकर वो नहीं बोला। ये उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ूँगा। भाई छोड़ूँगा क्यों? उन्होंने साफ शब्दों में कहा, कोई वजह ही नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है, उनसे पूछा भी जा रहा है। आखिर आज़म खान का अगला स्टेप अब क्या होगा? तृप्ति जी। देखिए अगला स्टेप यहाँ पर आसिफ फिलहाल हुँ, तो जैसे शपथ उन्होंने ले लिया है, और देखिए अभी भी हुँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अखिलेश की बात कही है कि अखिलेश से मैं नाराज नहीं हूँ, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है, तो ऐसा हुँ, नहीं है कि सपा वो छोड़ नहीं सकते हैं। हुँ, हुँ, देखिए राजनीति में कभी भी रातों रात इस्तीफे का फैसला आ सकता है, क्योंकि अभी भी उन्हें उम्मीद है, जो शर्त थी कि हुँ, आजम खान के परिवार से किसी ना किसी को हुँ, एक बड़ा पद मिलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई जो है, हुँ, ये लड़ाई है अखिलेश और आजम खान के बीच। लड़ाई का कारण ये नेता पक्ष प्रतिपक्ष की कुर्सी है, और इस कुर्सी को लेकर जब तक समस्या का हल नहीं निकालेंगे अखिलेश, हुँ, उन्हें इस डर के साथ रहना पड़ेगा कि आजम कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए दरवाजा खुल चुके हैं। एक तरफ एआईएमआईएम के नेता खोल चुके हैं ओवैसी साहब, दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है, शिवपाल अपनी पार्टी को लेकर कहते हैं। तो देखिए उनके पास रास्ते हैं साफ, और अभी भी सिर्फ उम्मीद है उन्हें कि बड़ा पद उन्हें दिया जाएगा, उनके परिवार में किसी किसी को दिया जाएगा, और इसलिए वो सपा के साथ है, इसलिए सपा के खिलाफ अभी भी वो कुछ नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि जो उनको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पे भी, और उन्होंने जो ये बयान दिया कि मेरी जान को खतरा है, इस पे जो तृप्ति जी ने अपनी राय रखी, इसे तो सुनकर समझकर एक ही बात समझ में आती है कि आज जिस तरीके से देश में फ़िल्म इंडस्ट्री में यूँ कहें कि जितना एक्टर को एक्टिंग करने नहीं आता, उससे ज़्यादा हमारे देश में नेता अच्छा एक्टिंग कर जाते हैं, और यही वजह है कि आज इतनी बड़ी बात करें। बहुत-बहुत शुक्रिया तृप्ति जी, हमें इन तमाम जी। सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।